commitment and customer satisfaction. 300 plus clients. Long-lasting relationships. Highly trained guards. Well-trained facility manpower. Equipped with latest technology. ये खासियत है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट की, जो कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की भी गवाह है। तो जब हम फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे में आप किन कस्टमर्स पर फोकस करते हैं? फोकस से पहले मैं बताना चाहूँगा कौन से कस्टमर्स को मैं नहीं करता हूँ और कौन से कस्टमर्स पे मैं लेस फोकस करता हूँ, और मेरा कोर कस्टमर, मेरा फोकस कस्टमर कौन है। जिन कस्टमर्स पे मैं नहीं फोकस करता हूँ वो बेसिकली वो हैं जो टेंडर बेस्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या लार्ज कॉर्पोरेट। मैं ना ही उन लोगों पे फोकस करता हूँ जो जिनके लिए कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, ESIPF इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कोई घर, कोई छोटी फैक्ट्री जो इनको फॉलो नहीं करती। मेरा मेजॉरिटी टर्नओवर लार्ज कॉर्पोरेट से आता है, जैसे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह 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 और गोदरेज प्रॉपर्टी। बट ये सारे कस्टमर्स पर भी मैं डायरेक्ट फोकस नहीं करता हूँ लाने के लिए। ये सब हमारी कंपनी के नाम से और अच्छे सर्विसेज के कारण हमारे पास आए हैं, रेफरेंसेस के थ्रू। मेरा सारा फोकस इस समय एग्रेसिवली बिजनेस लाने का एक SME सेक्टर पे है जो दिल्ली NCR बेस्ड है, जिनकी टॉप मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, ओनर्स डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जो एक अच्छी सर्विस, रिलेटिवली रीजनेबल रेट्स और इंटेग्रिटी वाली कंपनी चाहते हैं और उनके साथ डील डायरेक्टली करना चाहते हैं। रवि, इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में कई कंपनीज हैं, तो ऐसे में एब्सोल्यूट में क्या खास बात है जो उसे औरों से अलग बनाती है? इसके काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं, पर अगर मुझे एक चीज़ चुननी है तो मैं चुनूंगा हमारा फोकस प्रोसेसेस पे जो है। इस जर्नी के काफ़ी शुरुआत में ही मुझे पता चल गया था कि अगर ये बिज़नेस मुझे स्केल अप करना है, मोर इम्पॉर्टेंटली लेस रेट्स पे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने हैं सर्विसेज, लेस मार्जिन पे, और क्लाइंट्स की कमिटमेंट्स पूरी करनी है, तो प्रोसेस पे फोकस बहुत बहुत ज़रूरी है। उदाहरण देते हुए कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसेस। अगर मेरे यहाँ एक भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आए, ईमेल के थ्रू आए, किसी भी मीन्स पे आए, हम 2 घंटे में हर कंप्लेंट को एक्नॉलेज करते हैं, इफ पॉसिबल रिजॉल्व करते हैं। तो एक बल्कि 2 लोगों की टीम फुल टाइम इसी में लगी हुई है कि हर कंप्लेंट टाइम पर मैनेज हो रही है या नहीं हो रही। हमारे 5 लोगों की ऑडिट टीम है जो 11 स्टेट्स में मूव कर रही है और कॉन्स्टेंटली देख रही है कि हमारे जो गार्ड्स, हमारे जो फैसिलिटी स्टाफ साइट पे लगे हुए हैं वो करेक्ट चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड करेक्ट एंट्रीज कर रहा है रजिस्टर्स में या नहीं, उनकी यूनिफॉर्म टर्नआउट ठीक है या नहीं है, और जो टीम ऑडिट टीम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। तो रवि, अगर मैं फ्यूचर के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो क्या फ्यूचर में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के कोई प्लान्स हैं? क्या आप किसी और सेक्टर में भी जाना चाहेंगे? एक्चुअली गीतांजलि नहीं, मेरा समहाउ ये मानना है कि अनरिलेटेड फील्ड में डाइवर्सिफाई करने से मैनेजमेंट की बैंडविड्थ भी चोक हो जाती है, क्लाइंट्स पे भी फोकस नहीं रहता, एंड समहाउ मुझे लगता है प्रॉफिटेबल भी नहीं रहता। मेरी जो विजन है is to become India's and if possible the world's most respected company and if possible in any field। और मुझे लगता है ये रिस्पेक्ट सबसे बड़े होने से, सबसे प्रॉफिटेबल होने से नहीं, ये आती है अगर हम क्लाइंट्स को कमिटमेंट दें और फुलफिल करें, और कमिटमेंट्स को क्लैरिफाई करने की भी ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लें। यानी आप क्वालिटी पर फोकस करते हैं? यस, सो इट्स मोर लाइक एन इंटरनल स्ट्राइव। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कंपनी की टर्नओवर 4, 5, 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अंदर वो ड्राइव नहीं है। मेरे अंदर वो ड्राइव है कि मैं जिस कस्टमर को करूं उसको क्वालिटी दूं, बाकी टर्नओवर इज अ बाय प्रोडक्ट एंड इट कम्स। तो रवि, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि सब कुछ डिजिटल हो गया है और आजकल बिजनेसेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लगे हैं, तो ऐसे में आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? यस गीतांजलि, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज या फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी में टेक्नोलॉजी कोई खास रोल नहीं प्ले करती थी, एक्सेप्ट कि कुछ बैक एंड पे रिपोर्ट्स बन गई वगैरह। बट पैंडेमिक में इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। हमने पहले ही एक ऐप बनाना शुरू कर दिया था जिसमें गार्डों को
एक QR कोड के थ्रू स्कैन करना पड़ता, और अगर वो कभी कोई स्कैन मिस करता था तो हमें उसका अलर्ट आ जाता था। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन थी। सबसे पहली एप्लीकेशन ये थी कि अगर गार्ड साइट पे नहीं पहुंच रहा है और वो अपना QR कोड नहीं स्कैन करता है या सेल्फी नहीं लेके पोस्ट करता है हमें ऐप के थ्रू, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाती थी और हम फटाफट जो एक्शन लेना होता था करते थे। सेकंड, अब हम बैंक भी करते हैं, फैक्ट्रीज भी करते हैं, अगर अलग अलग तरह के क्लाइंट करते हैं। अब फैक्ट्रीज के अंदर इन गार्ड्स को पेट्रोलिंग करनी है, तो हमने ये QR कोड फैक्ट्री के थ्रू आउट प्रीमिसेस में लगा दिए और अब गार्ड उनको स्कैन कर रहे थे, और अगर कभी कोई पेट्रोलिंग मिस करते थे तो हमें फिर इंटीमेशन आ जाती। और तीसरा, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमारी इंडस्ट्री का ये एक ओपन सीक्रेट है कि गार्ड रात को सोते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको हर 1 घंटे आधे घंटे पे स्कैन करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा और हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे।